लाल किला एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही प्रत्येक भारतीय में मानस में एक लाल इमारत उभरती है, जिसकी प्राचीर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज पूरे गर्व के साथ फहरा रहा होता है। लाल किला यानी एक ऐसी जगह जिसका इतिहास मुगल काल से शुरू होकर अंग्रेजों के शासन और फिर उस शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले स्वाधीनता संग्राम आंदोलन से जुड़ता है। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति लाल किला का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। लाल किले की नींव 16 अप्रैल 1838 में रखी गई थी। करीब एक दशक में तैयार होने वाली इस इमारत को बनाने में कुल 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। ये शाही किला सभी मुगल बादशाहों का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा था। मुगल काल में लाल किला को किलाए मुबारक के नाम से जाना जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इस इमारत के कई हिस्से चूना पत्थर से बनाए गए थे, जिसकी वजह से इसका असली रंग अलग था। वक्त के साथ जब किले के कई हिस्से खराब होकर गिरने लगे तो ब्रिटिश सरकार ने किले को लाल रंग से रंगवा दिया। इसी वजह से बाद में इसे लाल किला कहा जाने लगा। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। देश की जंगे आज़ादी का गवाह रहा लाल किला मुगल कालीन वास्तुकला, सृजनात्मकता और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है। लाल किले का निर्माण फारसी, यूरोपीय और भारतीय कला के संयोजन को दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शाहजहानी शैली का विकास हुआ। लाल किले में कई प्रमुख इमारतें हैं। दीवाने आम और दीवाने खास के अलावा मोती मस्जिद, हीरा महल, रंग महल, खास महल और हयात बख्श बाग समेत 15 प्रमुख स्थल हैं। खास वास्तुकला को दर्शाती ये इमारतें दर्शकों को आकर्षित करती हैं। मुगल सल्तनत के पतन और 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने इस किले में आर्मी हेडक्वार्टर बना लिया। लाल किले में रहने वाले आखिरी मुगल बहादुर शाह द्वितीय थे। 1857 के विद्रोह में लाल किले और बहादुर शाह द्वितीय का भी योगदान था। जब 1857 की क्रांति असफल रही, तब अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर यहाँ एक बंदी के रूप में रखा। अंग्रेज यहाँ रखे सभी कीमती सामानों को लूट कर ले गए। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ बने ज्यादातर महलों, इमारतों और बगीचों को नष्ट कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा भी एक वक्त पर इसी इमारत में रखा हुआ था। दरअसल शाहजहां जिस तख्त पर बैठा करते थे, यह हीरा उसी में लगा हुआ था। उनका सिंहासन सोने से बना था और उस पर बेहद कीमती पत्थर लगे हुए थे। अंग्रेजों के कब्जे के बाद कोहिनूर हीरा लाल किला से ब्रिटेन भेज दिया गया। लाल किले में कई सैन्य बैरकें भी हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने बनाया था। लाल और सफेद बलुआ पत्थर से निर्मित ये बैरक औपनिवेशिक वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। इनमें से कुछ बैरकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के सहयोग से संग्रहालयों और कला दीर्घाओं में बदल दिया। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रिंसेस पार्क में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। लाल किले पर ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक था कि भारत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से किले को प्राप्त कर भारत की संप्रभुता एवं पहचान को पुनः प्राप्त कर लिया है। इसके बाद हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री गेट की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। प्रत्येक देशवासी को गौरवान्वित करते ये क्षण लाल किले को देश के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक बनाते हैं। भारत की जंगे आज़ादी का गवाह रह चुका लाल किला दुनिया भर में अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से मशहूर है। यह अपनी बेहतरीन कारीगरी और शानदार बनावट के लिए विश्व भर में जाना जाता है।
भारत समन्वय परिवार आप सभी को भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से परिचित कराने के लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर आता रहा है और आगे भी आता रहेगा। हमारे चैनल भारत माता को अभी सब्सक्राइब करें।